अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगी। आपकी दुआओं से मैं सर अली इमरान भी बिल्कुल फिट एज अ फिडल हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से अगेन एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल मशीन। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं ना, वो सिंपल मशीन के हवाले से स्टडी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर को ज्वाइन किए हुए हैं, मैं सबसे पहले उन्हें कहूंगा जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ना प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द उन्हें मिल सके और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को रवा दवा रख सकें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के हम टॉपिक को स्टडी करते हैं। सिंपल मशीन किसे कहते हैं? सिंपल मशीन इज ए डिवाइस which is used to work in a more convenient way, used to speed up the work। तो प्यारे बच्चों, मशीन कहा जाता है सिंपल मशीन, सादा मशीन उसे कहा जाता है जो हमारे काम को आसान करे और हमारे काम के करने की रफ्तार को बढ़ा दे। उसे क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन को इस्तेमाल करने के कुछ पर्पसेस होते हैं। पर्पस ऑफ सिंपल मशीन। प्यारे बच्चों, सिंपल मशीन को इस्तेमाल करने के हमारे सिलेबस में 4 पर्पस बताए गए हैं। हम वन बाय वन कर उनको स्टडी करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करेंगे। सबसे पहली बात, ट्रांसफर ऑफ द फोर्स। पहला पर्पस होता है कि सिंपल मशीन की मदद से हम लोग फोर्स को जो है ना, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम फोर्स को ट्रांसफर कर अपने काम को आसान बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते हुए हम अपने फीट्स की, हम अपने पाँव की मदद से साइकिल के पैडल्स को, फोर्स को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? साइकिल के पैडल्स पर क्या करते हैं? हम लोग फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग स्पीड अप करने के लिए वहां पर क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अपनी सिंपल मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दूसरी चीज हमारे पास जो है वो क्या है? सिंपल मशीन की मदद से हम लोग एनलार्जमेंट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल मशीन की मदद से क्या कर सकते हैं? हम लोग कम फोर्स अप्लाई कर ज्यादा काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो जाए ना, तो उस वक्त क्या किया जाता है? एक सिंपल मशीन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी है? वो है जनाब स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक की मदद से हम लोग गाड़ी के टायर के नीचे स्क्रू जैक रखते हैं और उसके साथ एक लंबी सी रॉड होती है जिसे टमी बार कहा जाता है। तो टमी बार को हम इस तरह से पकड़कर उस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजतन हमारे पास इतनी बड़ी जो हैवी गाड़ी है वो आसानी से लिफ्ट होती है। आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स और गाड़ी का जो वेट है 1000 केजी है, तो 10 न्यूटन की फोर्स से आप 1000 केजी को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट अप कर रहे हैं। तो है ना कमाल की चीज सिंपल मशीन। सिंपल मशीन हमारे पास। तो बेटा ये था इसका दूसरा पर्पस। उम्मीद करता हूं दूसरा पर्पस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीसरा पर्पस ये है, हम इसके जरिए से इस्तेमाल करते हैं चेंज द स्पीड ऑफ द वर्क। सिंपल मशीन की मदद से हम लोग स्पीड ऑफ वर्क को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपने फर्स्ट में आपको एग्जांपल की है कि ट्रांसफर ऑफ फोर्स कर सकते हैं। हम ट्रांसफर ऑफ फोर्स के साथ साथ हम इसके अंदर चेंज ऑफ स्पीड ऑफ वर्क भी कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ फोर्स के अंदर तो हमने क्या किया? साइकिल के पैडल के ऊपर हमने अपनी फोर्स अप्लाई की। जब साइकिल के पैडल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो उसकी मदद से क्या हुआ? चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द वर्क भी प्रोड्यूस हुआ। वो कैसे? वो इस तरह से भाई, अगर आप अपने घर तक जाते हैं, मान लीजिए कि आपका सेंटर से जो घर है ना वो है 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर का जो फासला अगर आप पैदल चलकर करते हैं ना, तो हो सकता है कि वो आप 20 मिनट में तय करें। लेकिन अगर इसी के निस्बतन आपके पास एक साइकिल है और साइकिल के ऊपर आप 2 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, तो साइकिल आपकी जल्दी आपको पहुंचा देगी। साइकिल एक सिंपल मशीन है, उसकी मदद से आप जल्दी पहुंच जाएंगे बनिस्बतन आपके पैदल जाने के, और आप थकेंगे भी नहीं। तो ये इसके जरिए से हम लोग सिंपल मशीन की मदद से चेंज इन दी स्पीड ऑफ दी वर्क भी कर सकते हैं। और चौथा पर्पस और लास्ट पर्पस है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बेटा सिंपल मशीन की मदद से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी तब्दील कर सकते हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि मान लीजिए अगर आप किसी कुएं के अंदर से, वेल के अंदर से पानी निकालना चाहते हैं, तो पानी निकालने के लिए वहां पर एक पुली इस्तेमाल होती है। तो पुली क्या चीज है? सिंपल मशीन है।
तो प्यारे बच्चों, जिस वक्त आप पुली के पास खड़े होते हैं और खड़े होकर रस्सी की मदद से इस तरह से आप उस रस्सी को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करवाते हैं और जो बकेट के अंदर से पानी, जो वेल के अंदर से पानी निकल रहा होता है ना, वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा होता है। आपने फोर्स अप्लाई की एक्स एक्सिस पे, जो बकेट पानी निकाल रहा है वेल से, वो कौन सी सूरत में आ रहा है? वाई एक्सिस में। उम्मीद करता हूं कि आपने सिंपल मशीन की डेफिनेशन और इसके ये चार पर्पस के हम सिंपल मशीन क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर ऑफ फोर्स करने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं एनलार्जमेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स करने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं चेंज इन द स्पीड ऑफ द वर्क करने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा प्यारे बच्चों, अब कुछ हम लोग टर्म्स को स्टडी करेंगे जो हमारे पास सिंपल मशीन में इस्तेमाल होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 6 टर्म्स हैं। याद रखना कितनी टर्म्स हैं? 6 टर्म्स हैं। अगर आप ये 6 की 6 टर्म्स अच्छे से आज समझ लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप इस चैप्टर के ऊपर कमांड कर लोगे। आज के बाद जब भी इस चैप्टर के मुतालिक कोई भी आपसे पूछेगा, 100% सही बताओगे। याद रखिएगा, इन 6 की 6 टर्म्स को अच्छे से आज हम लोग याद करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं उन 6 टर्म्स की तरफ जो कि सिंपल मशीन की फाउंडेशन है। हमने सिंपल मशीन पढ़ लिया, सिंपल मशीन क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके पर्पस को हमने रीड कर लिया। अब 6 वो टर्म्स हैं जो सिंपल मशीन में कॉमनली यूज होती हैं। आज उनको भी वन बाय वन कर हम लोग एब्सोल्युटली क्लियर करने वाले हैं। पहली टर्म जो इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं एफर्ट्स। सबसे पहले याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एफर्ट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो पी से करते हैं। किससे करते हैं? पी फॉर पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर आता है इसकी डेफिनेशन का, तो आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसके बाद एक फिगर की मदद से, एक इमेज की मदद से और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। तो एफर्ट्स क्या है? एफर्ट्स इज द फोर्स which is on the machine for doing the work. It is represented by the, तो एफर्ट्स क्या है? एफर्ट्स वो फोर्स है जो आप मशीन पर लगाते हैं, जिसकी मदद से गाड़ी चलती है, जिसकी मदद से वो काम करती है। मिसाल के तौर पर आपने मजदूर तो देखा होगा जो ट्रॉली के अंदर ईंटें भरकर लेकर जाता है। जब वो ट्रॉली में ईंटें भरता है ना, वो तो होता है लोड, लेकिन जब वो ट्रॉली को उठाता है वो उसके एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स यानी कि एफर्ट समझ लें, पावर समझ लें, या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सिमिलर बातें हैं। एफर्ट्स का मकसद क्या है यहाँ पर सिंपल मशीन में? पावर, वो जो आप इस्तेमाल करते हैं लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो मजदूर क्या करता है? मजदूर ट्रॉली को उठाता है। तो मजदूर का ट्रॉली को उठाना क्या है? एफर्ट से, जिसको हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है? पी से। यहां देखिए मैंने एक इमेज ड्रॉ की है। मैंने कहा कि जनाब ये एक हमारे पास फुलकरम है और फुलकरम के ऊपर हमने एक क्या रखा है? एक फट्टा रख दिया है, एक स्टैंड रख दिया है, उसके एक साइड पर हमने लोड रख दिया। अब अगर हम इस लोड को उठाना चाहेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके दूसरी अतराफ पर हमें फोर्स अप्लाई करनी होगी, दूसरी अतराफ पर हमें एफर्ट्स अप्लाई करने होंगे, पावर अप्लाई करने होंगे। जब हम दूसरी साइड पर उस पर हम लोग पावर को अप्लाई करेंगे तभी तो भाई वो लोड लिफ्ट होगा। तो ये था रोल हमारे पास एफर्ट्स का। उम्मीद करता हूं एफर्ट्स आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग दूसरी टर्म जो हमारे पास मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाली है किसके अंदर? सिंपल मशीन में, जिसका नाम है लोड। लोड हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है W से। तो प्यारे बच्चों स्टडी की तरफ आते हैं, लोड की तरफ चलते हैं और इसकी भी डेफिनेशन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। Load is the weight lifted by the machine. It is represented by the W and its SI unit is Newton. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया लोड क्या है। लोड वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मशीन की मदद से उठाते हैं। मजदूर साहब जो हमारे पास एफर्ट्स में हमने देखा था ना, एफर्ट्स था मजदूर साहब का उस गाड़ी को उठाना, लेकिन जो उन्होंने उसमें ईंटें भरी या बजरी भरी वो क्या था? लोड था बेटा। उस लोड को ही तो उसने लिफ्ट किया, उस लोड पर ही तो उसने एफर्ट्स को अप्लाई किया जिसे वो लेकर चला। अच्छा, अब आप जानते हैं कि लोड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोड के लिए W, तो लिहाजा हमारे पास इसका जो यूनिट होगा ना बेटा, वो कौन सा होगा? वो न्यूटन होगा, क्योंकि लोड हमारे पास एक फोर्स है और फोर्स की जो हमारे पास SI यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जानते हैं, मुझे पता है आप जानते हैं, फिर भी मजाक करते हैं।
ओके अब यहां पर देखिए हमने इसकी सेकंड एक और इमेज डेवलप की है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर एक कुआं है और इसके पास एक साहब खड़े हुए हैं। अब कुएं के अंदर से ये वेल के अंदर से क्या निकालना चाहते हैं, ये वेल के अंदर से निकालना चाहते हैं इस बकेट को, पानी को भरे हुए। तो ये जो साहब है ये कौन है, ये एफर्ट्स है, ये पावर है, और बकेट जो पानी का भरा हुआ आ रहा है वो बेसिकली लोड है। तो ये साहब क्या लिफ्ट कर रहे हैं, ये साहब लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। आई होप कि इस इमेज की मदद से आपका और कॉन्सेप्ट लोड के मुतालिक बेहतर हो गया होगा। एफर्ट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से, और लोड को W से। अब चलते हैं तीसरी टर्म्स की तरफ। तो तीसरी टर्म में प्यारे बच्चों इनपुट, इनपुट और आउटपुट, ये दो कॉमन टर्म्स हैं जो आज की सोसाइटी में मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है। जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर का यूज करते हैं या किसी मशीन का यूज करते हैं तो वो बाखूबी तरीके से इनपुट और आउटपुट से वाकिफ होंगे। आप भी बिल्कुल वाकिफ होंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आज के बाद और बेहतर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इनपुट की बात करते हैं कि मशीन, सिंपल मशीन में इनपुट का क्या रोल है। तो प्यारे बच्चों इनपुट क्या है, इनपुट इज द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट्स। इनपुट क्या है, मशीन के ऊपर एफर्ट्स के जरिए से जो हम लोग काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। याद रखना मशीन पर जो हम एफर्ट्स की मदद से, खुद अपनी मदद से जो हम काम मशीन के ऊपर करते हैं उसे क्या कहा जाता है, इनपुट। उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। तो इनपुट का जो फार्मूला होगा ना बेटा वो है इनपुट इज इक्वल टू, आप करते हैं काम किस पर, मशीन पर, तो वो होगा एफर्ट्स मल्टीप्लाई, उसकी सूरत में मशीन क्या करती है, कुछ फासला तय करती है, कोई काम करती है। तो फासला तय करना, उसका काम करना क्या होगा, डिस्टेंस थ्रू द व्हिच बॉडी इज लिफ्टेड, बॉडी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ सब पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपने एफर्ट्स किया और बॉडी ने उसकी सूरत में क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ फासला कवर किया। तो प्यारे बच्चों एफर्ट्स के लिए हम लोग P का इस्तेमाल करते हैं और डिस्टेंस के लिए हम लोग D का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो होता है जूल। तो आइए एक इमेज की मदद से हम लोग और अच्छे से इनपुट को याद कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी रोड पर चलते चलते इसका पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल पंप से ये थोड़े ही फासले पर है। अब भाई किस तरह से हम पेट्रोल पंप पर पहुंचाएं, बड़ा ही आसान काम है। क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एफर्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमें गाड़ी से उतरना पड़ेगा और गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पर आना पड़ेगा या किसी राहगीर से मदद लेनी पड़ेगी। उसे कहना पड़ेगा कि भाई आप इसे बैक से थोड़ा सा फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ेगी। आप क्या अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, एफर्ट्स, और उसकी सूरत में वो क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पर जो ये काम हो रहा है ना, ये सारा का सारा किस चीज को शो कर रहा है, ये इनपुट को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है, इनपुट को। इसीलिए इसका फार्मूला इनपुट इज इक्वल टू P इंटू D। आई होप बेटा कि आपने ये तीनों की तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अब चलते हैं हम लोग चौथी टर्म की तरफ। तो प्यारे बच्चों फोर्थ टर्म हमारे पास है आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट की डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जी, आउटपुट द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। यूजफुल वर्क वो काम जो मशीन हमें कर देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। जो हमने इनपुट दिया था, जो हमने काम करने के लिए मशीन के ऊपर एफर्ट्स अप्लाई किए थे, उसके बाद जो मशीन ने हमें चीज रिटर्न की ना उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट। तो आउटपुट का फार्मूला है प्यारे बच्चों, आउटपुट इज इक्वल टू लोड इनटू द डिस्टेंस थ्रू इन अ हाइट। लोड इनटू अ डिस्टेंस थ्रू इन अ हाइट। अच्छा बेटा, आउटपुट का फार्मूला लोड डिस्टेंस इन अ थ्रू आउट, तो हम इसको क्या कहेंगे, आउटपुट इज इक्वल टू लोड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, W, हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, H। चले जी एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं, एक हम लोग इमेज की मदद से। मान लीजिए कि भाई आपने एक नया फ्रिज खरीदा है और नया फ्रिज खरीदने के बाद डेफिनेटली उसको लोड कर घर पर लेकर आएंगे। आपने उसके लिए गाड़ी मंगवाई है जिसमें उसे लोड किया जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसे गाड़ी को अटैच लगाते हैं जनाब, कहां पर, एक ऐसी जगह पर जहां पर इंक्लाइंड प्लेन हो।
क्योंकि फ्रिज इतना हैवी आप डायरेक्ट तो उठा करके यूं अंदर गाड़ी में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, एक तख्ता रखना पड़ेगा। तख्ता ये क्या है, किस चीज का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, सिंपल मशीन का। तो तख्ता हमारे पास सिंपल मशीन में इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। आप पीछे से मामूली सा उसे पुश करेंगे, जो पुश करने की मदद से वो जो मजदूर साहब हैं वो आसानी से उस लोड को सर्टेन हाइट पर ले जाएंगे और गाड़ी में पुश रख देंगे। तो ये उस मजदूर का सर्टेन हाइट पर ट्रेवल करवाना उस लोड को, ये कहला रहा है हमारे पास आउटपुट। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिज है वो क्या है, W है, और उसका हाइट पर चढ़ना वो क्या कहला रहा है, H। तो इस तरह से आपने उसे इनपुट दिया, आपने एफर्ट्स अप्लाई किए, तो रिजल्ट की सूरत में क्या हुआ, वो जो लोड है वो गाड़ी के अंदर तक पहुंच गया। मुबारक हो नए फ्रिज की। अच्छा चलते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ते हैं बेटा, ये हमने चारों बातें तो पढ़ ली। कौन सी हमने चारों बातें सीख ली, हमने एफर्ट सीख लिया, हमने लोड के बारे में जान लिया, हमने इनपुट और आउटपुट। यहां पर तो मशीन की जो बेसिक बातें थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमें जानना है कि मशीन हमारे पास कितनी अच्छी है। दुनिया में तो बहुत सारी मशीन है, यहाँ बैक वक्त में कोई कारपोरेशन, कोई इदारा बहुत सारी मल्टीपल मशीनें इस्तेमाल करता है। तो उनमें से कौन सी मशीन बेहतर है और किस मशीन की आउटपुट सबसे बेहतर है, उसके लिए हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं। पहली टर्म मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरी टर्म हमारे पास एफिशिएंसी। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी, इसमें डिफरेंस क्या है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज मान लीजिए जिस तरह हमारा स्कूल के अंदर रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के साथ हम उसकी परसेंटेज को भी काउंट करते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आना है ना, रिजल्ट के अंदर जो सिग्निफिकेंट नंबर है 800, 200, 400, वो तो है एडवांटेज। और उसके बाद हम परसेंटेज में देखते हैं कि हमारा कितना परसेंट रिजल्ट था, 80%, 90%, 95%, उसे मशीनी लैंग्वेज में एफिशिएंसी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं इनकी बेसिक्स क्लियर हो गई इनकी। अब चलते हैं आगे की तरफ। नंबर 5 पर है मैकेनिकल एडवांटेज। तो प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं, सिंपल मशीन में a ratio between the load lifted and efforts applied is called the mechanical advantage। ये रेशियो होता है बेटा किसके दरमियान, लोड और एफर्ट्स के दरमियान। आप जानते हैं कि लोड किसके बराबर होता है, लोड यहाँ आपने पढ़ा है W के बराबर होता है, और एफर्ट्स किसके बराबर होता है, आप जानते हैं एफर्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो भाई ये वही कुछ तो है ना, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है वेट लिफ्टेड बाय द मशीन, मशीन ने जो वजन उठाया किसकी वजह से, एफर्ट अप्लाइड, जो एफर्ट्स आपने अप्लाइड किए थे उसकी वजह से मशीन ने कितना वजन उठाया। ये रेशियो बन गया किसका, W/P। W इज द लोड और P इज द एफर्ट्स, और इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। आप जानते हैं कि भाई कि आपके पास क्यों इसका ऐसा यूनिट नहीं होता कि भाई W का ऐसा यूनिट क्या है, W फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। और अगर हम एफर्ट्स का है तो एफर्ट्स भी बेसिकली एक पावर है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एक फोर्स है सॉरी, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वो भी न्यूटन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। चले अब हम लोग इसके लिए छोटा सा मैंने एक प्रॉब्लम डिजाइन किया जिसकी मदद से आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम डेटा बनाते हैं। यहाँ पर डेटा देखते हैं, जो हमने फ्रिज लोड किया था उसका वजन था 100 kg। जो एफर्ट्स हमने अप्लाई किए उसको ऊपर चढ़ाने के लिए वो कितने थे, 10 न्यूटन को। और आप उसका मालूम क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो कर लेना, कौन सा मसला है, बड़ी आसान बात। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला लिख दो, क्या था, M = W/P। पुट किए देते हैं भाई किसको, W की जगह पर लोड को। अब लोड की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100, और जो एफर्ट्स आपने अप्लाई किए थे वो 10 न्यूटन। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज उसका कितना निकलेगा आपके पास, 10। इसका ऐसा यूनिट नहीं होता तो इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे M = 10। तो ये हो गया यूजेस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। अब बात करते हैं हम लोग परसेंटेज की, यानी कि एफिशिएंसी की। ये मशीन कितने परसेंट कारआमद है। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू इनपुट। क्या है, एक रेशियो है आउटपुट टू इनपुट ऑफ द मशीन। तो एफिशिएंसी इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी है तो डेफिनेटली परसेंटेज में निकलेगी, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है 100 के साथ। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एफिशिएंसी आउटपुट किसके बराबर है। यहां ऊपर देखें, आउटपुट हमने बताया था W/H, तो W/H लिख दीजिए आउटपुट की जगह। इनपुट किसके बराबर है, यहां देख लीजिए,
इनपुट जो आपने ली थी वो क्या थी, P इंटू डी। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जनरलाइज वे डेवलप हो जाता है एफिशिएंसी का। तो चाहे तो एफिशिएंसी को आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100 लिख दें या लिख दें W इंटू H अपॉन P इंटू D। इसके लिए भी हमने एक न्यूमेरिकल रेडी किया है ताकि आप उसे और अच्छे से समझें। उसी फ्रिज वाली मिसाल को जरा गौर से देखें। हमने कहा जो फ्रिज का वजन था वो 100 kg था और जो हाइट थी जिस पर फ्रिज को हम लोग लिफ्ट करवा रहे थे, गाड़ी जो ऊंची थी वो थी 3 मीटर की। जो आप एफर्ट सप्लाई कर रहे हैं उसको 10 न्यूटन्स के थे और जो डिस्टेंस था टोटल नीचे से ऊपर तक का वो 2 मीटर्स का था। तो प्यारे बच्चों हम एफिशिएंसी लिखते हैं, हमें पता है W की जगह 100 पुट होगा इनटू हमारे पास H कितना था 3 था तो 3 पुट हो जाएगा। एफर्ट्स हमने 10 थे और मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस 2 और मल्टीप्लाई से जनरलाइज वे में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे देन हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो मशीन है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 10 था उसकी एफिशिएंसी निकलेगी 60%। प्यारे बच्चों मैं 5 मिनट जरा साइड पर हो जाता हूं, आप प्लीज बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपने नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए निहायत कारआमद हुआ होगा। आज के इस लेक्चर की मदद से आप आसानी से सिंपल मशीन और सिंपल मशीन के पर्पसेस और सिंपल मशीन में इस्तेमाल होने वाले 6 टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे। ना कि समझ गए होंगे बल्कि ऐसा समझ गए होंगे कि दूसरों को भी समझा सकेंगे। इसी के साथ अपने टीचर सर अली इमरान को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।